हेलो साथियों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिससे न केवल आपकी इंग्लिश मजबूत होगी बल्कि आपको एक सीख भी ये मिलने वाली है कि आप किस प्रकार से अपनी कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द थ्री लिटिल पिग्स, यानी कि तीन छोटे सुअर। सबसे पहले है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड मदर पिग। एक बूढ़ी महिला या एक बूढ़ी माता पिग रहा करती थी। देखिए, देयर के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी कि उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब उसी प्रकार से यूज होगी। लेकिन जैसे इस सेंटेंस में एन ओल्ड मदर पिग है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ में आप वाज का यूज करेंगे, ना कि किसी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का, जैसे कि वर का। तो हमने सीखा अब तक वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एक या वहां पर एक बूढ़ी महिला, एक बूढ़ी माता सुअर थी। फिर आगे बता रहे हैं, उससे पहले ये समझिए आप ओल्ड किससे शुरू हो रहा है? ओ से। तो हमने पढ़ा है जो वोवल से शुरू होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनसे पहले आप एन का यूज करते हैं। अगर वो कॉन्सोनेंट यानी कि जो ए ई आई यू के अलावा आपके अल्फाबेट्स हैं, उनसे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उसमें ए का यूज करेंगे आप। तो ओल्ड से पहले एन का मतलब समझ गए। एक बूढ़ी जो है माता पिग थी। हु हैड थ्री लिटिल पिग्स, जिसके तीन छोटे बच्चे थे, ठीक है, या जिसके पास तीन छोटे बच्चे थे। अब देखिए, पिग के अमूमन हम तो आमतौर पर जो जानवर हैं उनके लिए विच का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज किया गया है हु का। हु का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि इस कहानी में जो ये पिग और पिगलेट्स यूज हुए हैं, पिग और पिगलेट्स का, पिगलेट्स होते हैं सुअर के छोटे बच्चे, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो हुआ है इंसानों के तौर पर। ऐसा बताया गया है कि वो इंसानों के जैसे ही जिंदगी जीते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये लगभग इंसानों की तरह ही वेशभूषा है, इनकी रहन सहन भी इंसानों की तरह है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर यूज हुआ है हु का। आमतौर पर हम विच का यूज करते हैं। अब आगे आता है हैड थ्री लिटिल पिग्स, तीन छोटे सुअर थे। तो हैड यहाँ पर है। देखिए, हैड हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में, दूसरा हम करते हैं रखने की सेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, तो वो रखने के सेंस में होता है, पोजेशन को दिखाता है हैड। तो एक बूढ़ी माता जिसके तीन छोटे बच्चे थे। एंड नॉट इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, और पर्याप्त फूड, फूड होता है खाना, टू फीड देम, फीड होता है खिलाना, और देम जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है इन थ्री लिटिल पिग्स के लिए। तो एक बूढ़ी माता थी जिसके तीन बच्चे थे और उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था उनको खिलाने के लिए, ठीक है। किसके पास नहीं था? बूढ़ी माता के लिए। किसको खिलाने के लिए? जो तीन छोटे बच्चे थे। अच्छा, ठीक है। सो व्हेन, इसलिए जब, दे वर ओल्ड इनफ, वो पर्याप्त जवान, यहाँ पर ओल्ड से मतलब बूढ़े नहीं है, या यहाँ पे मतलब है पर्याप्त उम्र के हो गए। वो कौन? जो तीन पिगलेट्स थे या तीन बच्चे थे, वो जो पर्याप्त उम्र के हो गए। शी, उसने, ये किसके लिए यूज हुआ है? शी, जो ओल्ड मदर पिग है उसके लिए शी का यूज हुआ है। शी सेंट देम। देखिए, सेंट जो होता है वो है सेंड, एस ई एन डी, सेंड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका मतलब, सेंड का मतलब होता है भेजना, तो यहां पर हो जाएगा सेंट का अर्थ हो जाएगा भेजा। उसने उन्हें भेजा। कहां भेजा? आउट इनटू द वर्ल्ड, कहां? दुनिया में या फिर जमाने में बाहर भेजा, ठीक है, समाज में बाहर भेजा। किस लिए?
टू सीक, सीक होता है खोजना या प्राप्त करना, और देयर का यूज, देयर का मतलब होता है उनका, एक तो देयर ये होता है, एक देयर होता है ये, तो उनका फॉर्चून, उनका फॉर्चून होता है भाग्य, तो उनका भाग्य में जो लिखा था उसको खोजने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसने, जो ओल्ड मदर पिग है, उसने अपने तीनों बच्चों को बाहर समाज में या संसार में भेजा। आप इसका मतलब समझ गए। इसका अर्थ अगर हम टोटल एक बार में बात करें तो ये होगा कि एक समय की बात है, एक बूढ़ी माता पिग थी जिसके 3 बच्चे थे और उन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था खाने के लिए। इसलिए जब वो बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उस माता ने उनको समाज में, संसार में अपना भाग्य की तलाश में या अब उनके भाग्य में जो लिखा है उसको खोजने के लिए बाहर भेजा। फिर कहानी में आगे बताया गया है, द फर्स्ट लिटिल पिग वाज वेरी लेजी, जो पहला लिटिल, लिटिल का मतलब है यहाँ पर छोटा। आप जब किसी जीव को छोटे के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है तो स्मॉल नहीं लिखते, जैसे कि लिटिल ब्रदर, छोटा भाई अगर आपको बोलना है तो आप या तो यंगर ब्रदर बोलेंगे, ठीक है, आप स्मॉल ब्रदर नहीं बोलेंगे। तो और दूसरा, द के से पहले फर्स्ट का यूज इसलिए किया है क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब ऑर्डिनल नंबर्स हैं और ऑर्डिनल नंबर्स से पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो जो पहला वाला लिटिल पिग था वो वाज वेरी लेजी, बहुत लेजी का मतलब होता है आलसी, तो पिग है यहाँ पर सिंगुलर और उसके लिए इन्होंने वाज का यूज किया है। तो जो पहला छोटा या जो सबसे छोटा पिग था वो बहुत लेजी था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क एट ऑल, वो नहीं चाहता था काम करना बिल्कुल भी। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, तो वो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता था। एंड ही बिल्ट, बिल्ट होता है वर्ब बिल्ड की सेकंड फॉर्म, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो ही बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का अर्थ होता है घास फूस, तो उसने अपना घर घास फूस से बना लिया, जैसे कि ये बना हुआ है घास फूस से, ठीक है। द सेकेंड लिटिल पिग वर्कड अ लिटिल बिट हार्डर, देखिए द सेकेंड लिटिल पिग मतलब जो दूसरा छोटा सुअर था वो उसने काम किया अ लिटिल, थोड़ा कुछ ज्यादा और कठिन परिश्रम के साथ में, ठीक है, और ज्यादा कठिन परिश्रम के साथ में। किसके मुकाबले? जो पहले वाला पिग था उसके मुकाबले और ज्यादा कठिन परिश्रम से कार्य किया। तभी इन्होंने यहाँ पर हार्ड के साथ में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है, ER का यूज किया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोनों के कामों की तुलना की है। किसकी? जो फर्स्ट लिटिल पिग है और जो सेकंड लिटिल पिग है, उन दोनों के कामों की तुलना की है। और फिर ये आगे कहते हैं, बट ही वॉज समवाट लेजी टू, लेकिन वो भी था, समवाट होता है थोड़ा बहुत लेजी वो भी था, ठीक है, आलसी वो भी था। एंड ही बिल्ट हिज हाउस, और उसने बनाया उसका घर, किस चीज से बनाया? आउट ऑफ स्टिक्स, डंडियों से, हल्की पतली झाड़ियों से उसने अपना घर बनाया, जैसे कि ये वाला है। अब फिर उसके बाद देन, तब जब उन्होंने ये सब घर बना लिया तो उसके बाद देन दे यहाँ पर दोनों के लिए यूज हुआ है। जो पहला वाला पिग है फर्स्ट लिटिल पिग और सेकंड लिटिल पिग, दोनों के लिए यूज हुआ है। देन दे सैंग, सैंग होता है वर्ब सिंग की सेकंड फॉर्म, सिंग का मतलब होता है गाना, ठीक है। तो तब उन्होंने गाया एंड डांस्ड एंड प्लेड टुगेदर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि उन्होंने जब अपना मकान बना लिए तो दिन के बचे हुए हिस्से में, रेस्ट होता है बचा हुआ, तो रेस्ट ऑफ द डे का हो जाएगा कि दिन का जो बचा हुआ हिस्सा है उन्होंने उसको क्या करा उसमें कि वो गाए, नाचे और खेले, वो भी टुगेदर, एक साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने ये जान लिया है कि एक बूढ़ी
माँ थी, उसके 3 बच्चे थे और उन लोगों के पास खाने के लिए ज़्यादा पर्याप्त नहीं था। तो जब वो बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उनकी माता ने उनको समाज में, संसार में अपना भाग्य खोजने के लिए भेज दिया। लेकिन फिर आगे बताया गया है कि जो छोटा पिग था, सबसे छोटा जो पिग था, वो बहुत लेजी था और कोई काम नहीं करना चाहता था और उसने इसी के चलते अपना घर घास फूस से बनाया। जो दूसरा यानी कि उसका बड़ा भाई था, बीच वाला सुअर, उसने अपना घर बनाया लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं था, थोड़ा बहुत वो भी लेजी था। तो उसने भी अपना घर स्टिक से, डंडियों से बनाया। उसके बाद जो दिन बचे उन्होंने उसमें खेले कूदे, नाचे गाए। अब आगे बढ़ते हैं। द थर्ड लिटिल पिग। अब बात आती है जो तीसरा लिटिल पिग है, वो वर्कड हार्ड ऑल डे। ऑल डे का मतलब सारा दिन। तो जो तीसरा लिटिल पिग है उसने कठिन कार्य किया, मेहनत से काम किया सारे दिन। एंड बिल्ट हिज हाउस विद ब्रिक्स। ब्रिक्स होती हैं ईंटें, तो ईंटों से उसने अपना घर बनाया, जैसे कि ये बना रहा है अपना घर। इट वॉज अ स्टर्डी हाउस कंप्लीट विद अ फाइन फायर प्लेस। देखिए यह इट का यूज हुआ है मकान के लिए। इट वॉज अ, एक मजबूत, स्टर्डी होता है मजबूत, मजबूत घर था। कंप्लीट विद अ फाइन फायर प्लेस, जिसमें कि एक बहुत अच्छा फायर प्लेस। फायर प्लेस होता है जहां पर मकान के अंदर एक बना हुआ स्थान जहां पर कि आप अलाव जला सकते हैं। आग जलाने की जगह को फायर प्लेस बोला जाता है। तो ये एक अच्छा मजबूत मकान था जिसमें एक फाइन फायर प्लेस बना हुआ था और उसके साथ में फायर प्लेस है तो फिर उसकी चिमनी भी होगी। चिमनी वो जगह होती है जहां से धुआं निकलता है। इट लुक्ड लाइक, ये ऐसा दिखता था। इट कुड विदस्टैंड, विदस्टैंड होता है सह पाना या खड़ा रहना, कि ये खड़ा रह सकता है या फिर ये सह लेगा। द स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंग की सुपरलेटिव डिग्री है स्ट्रोंगेस्ट। स्ट्रोंग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट। स्ट्रोंग होती है पॉजिटिव डिग्री, स्ट्रोंगर कंपैरेटिव डिग्री और स्ट्रोंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो हवाओं में भी, मजबूत हवाओं में भी सबसे मजबूत हवाएं जो हैं उनको भी ये सहन कर सकता था। क्या? जो मकान तीसरे वाले पिग ने बनाया था। अब बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए वॉल्फ, एक भेड़िया। अब एक भेड़िए की एंट्री कहानी में हो चुकी है। हैपन टू पास बाय द लेन, लेन होता है गली, की एक भेड़िया गली से, किस गली से? वेयर द 3 लिटिल पिग्स लिव्ड, जहां तीनों छोटे सुअर रहते थे, उस गली से एक भेड़िए का गुजरना। हैपन टू पास बाय, पास बाय मतलब वहां से गुजरा, यानी कि एक भेड़िए का वहां से गुजरना हुआ। एंड, और उसने, ही का यूज हुआ है यहां पर भेड़िए के लिए। ही सो, सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म है सो, जिसका मतलब होता है देखना, तो यहां पर हो जाएगा देखा। और उसने देखा द स्ट्रॉ हाउस, घास फूस से बना हुआ मकान। ठीक है, सबसे पहले उसकी नजर गई इस मकान के ऊपर, ये था घास फूस से बना हुआ। एंड ही स्मेल्ड द पिग इनसाइड, और उसे स्मेल होता है खुशबू, सूंघना, तो उसे खुशबू आई या उसे गंध आई। द पिग इनसाइड, किसी कि भाई अंदर जो है, इनसाइड होता है अंदर, के इस हाउस के अंदर एक छोटा पिग है, उसको इस बात की गंध आ गई। ही थॉट, उसने सोचा। थॉट है वर्ब थिंक, थिंक का अर्थ होता है सोचना, उसकी सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक, सेकंड फॉर्म थॉट और थर्ड फॉर्म भी थॉट। तो ही थॉट द पिग, उसने सोचा कि जो सुअर है वुड मेक अ माइटी फाइन मील, कि वो जो सुअर है वो बनेगा या वो साबित होगा एक माइटी, माइटी होता है विशाल, विशाल और अच्छा और भोजन, विशाल अच्छा भोजन, कि भैया भरपूर
भरपेट खाने के लिए आज मिलने वाला है। ये ऐसा किसने सोचा? जो वॉल्फ था। एंड हिज माउथ, और उसके मुंह में, हिज माउथ बिगेन टू वाटर। बिगेन टू वाटर का अर्थ होता है पानी आ जाना, मुंह में पानी आ गया। उसके बारे में ये जब उसने ये सोचा कि ये जो पिग है ये एक अच्छा माइटी फाइन मील मैंने आपको बताया भोजन होता है, तो उसके मुंह में पानी आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। सो का मतलब होता है इसलिए उसने, यहाँ पर ही का आप यूज समझिए, ही जो है वो भेड़िए के लिए अभी तक हो रहा है। नॉक्ड ऑन द डोर, नॉक्ड होता है खटखटाना। नॉक की सेकंड फॉर्म है नॉक्ड, जिसका अर्थ होता है खटखटाया। ऑन द डोर, नॉक के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है और डोर से पहले द का यूज हुआ है कि उसने उस दरवाजे पर खटखटाया। एंड सैड सेकंड फॉर्म है वर्ब से की, जिसका मतलब होता है कहना, और उसने कहा। लिटिल पिग, छोटे पिग, लेट मी इन, लेट मी इन यानी कि आने दो मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। तो ये किसने बोला? जो भेड़िया है उसने बोला। बट द लिटिल पिग सॉ द, लेकिन जो लिटिल पिग है उसने देखा, क्या देखा? कि जो वॉल्फ्स, देखिए वॉल्फ के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। अगर आप किसी वर्ड के साथ में बेसिकली जो लिविंग या फिर टाइम वगैरह के साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो वो पोजेशन को दिखाता है। कैसे? कि जो लिटिल पिग है उसने देखा, क्या देखा? वॉल्व्स बिग पाउज होते हैं पंजे। जो छोटा सुअर है उसने भेड़िए के बड़े बड़े पंजों को देखा। कैसे? थ्रू द की होल होता है जहां पर दरवाजे में चाबी को लगाने का जो स्थान होता है उसको की होल बोला जाता है। तो जो छोटा पिग है उसने की होल के जरिए, या उसने वुल्फ के बड़े बड़े जो पंजे हैं उनको देख लिया। अब देख लिया तो वो घबराया। सो इसलिए ही आंसर्ड बैक, उसने वापस, बैक होता है वापस और आंसर्ड होता है उत्तर देना, तो उसने वापस उत्तर दिया। नो नॉट बाय द एयर ऑन माई चिनी चिन। देखिए जो नो है इसका अर्थ हो जाएगा नहीं, और उसके बाद में जो ये फ्रेज है नॉट बाय द एयर्स ऑन माई चिनी चिन होता है ठोडी, तो जो मेरे ठोडी पर बाल हैं उनसे नहीं। तो इसका कोई सेंस, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, शाब्दिक अर्थ निकालें इसका, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन जो इसका असल में मतलब है वो ये है कि नहीं, मैं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अंदर नहीं आने दे सकता या अंदर नहीं आने दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देन द वॉल्फ शोड हिज टीथ एंड सेड, तब जो भेड़िया है दिखाए, शो का अर्थ होता है दिखाना, अपने दांत, या भेड़िए ने उसके दांत दिखाए और कहा। देन आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, तब मैं जोर से सांस लूंगा, सांस अंदर खींचने को हफ बोलेंगे और बाहर छोड़ने को पफ, और फिर बाहर छोड़ूंगा और मैं तुम्हारा मकान उड़ा दूंगा, या मैं तुम्हारा मकान उड़ा करके धराशाही कर दूंगा। सो ही हफ्ड, तो उसने अंदर सांस खींची। एंड ही पफ्ड, और उसने फिर फूंक मारी। एंड ही ब्लू सेकंड फॉर्म है वर्ब ब्लो की, जिसका अर्थ होता है हवा चलाना। तो ही ब्लू द हाउस डाउन, और उसने फूंक मार करके मकान नीचे गिरा दिया। द वॉल्फ ओपन हिज जॉज होता है जबड़े, तो जो भेड़िया है उसने खोला उसके जबड़े। वेरी वाइड होता है दूर, तो बहुत चौड़े, यहाँ मतलब हो जाएगा कि उसने उसके जो जबड़े हैं बहुत बड़े करके या बहुत चौड़ा करके खोले। एंड बिट डाउन, और जोर से काटा, बिट होता है काटना, तो जोर से बिट डाउन काटा। एज हार्ड, जितनी जोर से
एज ही कुड, वो काट सकता था। बट द फर्स्ट लिटिल पिग, लेकिन जो पहला छोटा पिग था, स्केप्ड होता है बच निकलना, जो पहला छोटा पिग था वो बच निकला। एंड रैन होता है वर्ब, रन की सेकंड फॉर्म रैन अवे, अवे होता है दूर भाग जाना, तो वो दूर भाग गया। टू हाइड होता है छिपना। देखिएगा आप टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, केवल कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो मेजर पार्ट है उसमें टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जो छोटा सुअर है वो बच निकला और दूर भाग गया, टू हाइड छिपने के लिए, विद के साथ, द सेकंड लिटिल पिग जो दूसरा छोटा पिग है उसके साथ छिपने के लिए दूर भाग गया। आगे कहते हैं द वॉल्फ कंटिन्यूड डाउन द लेन, जो भेड़िया है उसने नीचे की तरफ, गली में नीचे की तरफ चलना जारी रखा, ठीक है। एंड ही पास्ड बाय, और वह गुजरा, द सेकंड हाउस दूसरे मकान के पास से, जो कि बना हुआ था मेड ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों से जो बना हुआ था, उस मकान के पास से गुजरा। एंड और ही सॉ द हाउस, उसने वो मकान देखा। एंड ही स्मेल्ड द पिग्स इनसाइड, अब पहले तो देखिएगा यहाँ पर पिग था लेकिन अब पिग्स है, क्योंकि वो जो छोटा पिग था वो भाग करके अब इस मकान में आ चुका है। तो एंड ही स्मेल्ड द पिग्स इनसाइड, और उसने मकान के अंदर जो सुअर थे उनकी गंध ले ली, उनकी गंध उसको आ गई। एंड हिज माउथ बिगेन टू वाटर, और उसके मुंह में पानी आ गया। एज ही थॉट, जैसे ही, एज का मतलब होता है जैसे ही, तो जैसे ही उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, सोचा, अबाउट द फाइन डिनर दे वुड मेक, पहले तो वो क्या था कि सबसे जो छोटे वाला पिग था उसके बारे में उसने सोचा कि ये बड़ा अच्छा खाना बनेगा मेरे लिए, लेकिन अब उसके मन में लालच आया कि भैया यहाँ तो दो हैं, तो ये तो और अच्छा खाना मेरे लिए, डिनर होता है रात का खाना, तो उसने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा खाना मेरे लिए बनने वाले हैं दोनों के दोनों जो सुअर हैं। सो ही नॉक्ड ऑन द डोर, तो उसने फिर से वही काम किया, दरवाजे पर खटखटाया और बोला, क्या बोला? लिटिल पिग्स, छोटे पिग्स, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। बट द लिटिल पिग्स, लेकिन जो लिटिल पिग्स थे, दोनों के दोनों छोटे सुअर जो थे, उन्होंने देखा, क्या देखा? द वॉल्व्स पॉइंटी ईयर्स, पॉइंटी होते हैं धारदार या फिर जिनमें कोने हों, तो जो भेड़िए के पॉइंटी ईयर्स थे, एक भेड़िए के कान किस प्रकार से होते हैं? वो कुछ इस तरह के होते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट बना होता है, ठीक है। तो जो लिटिल पिग्स थे उन्होंने भेड़िए के पॉइंटी ईयर्स को देख लिया। कैसे देखा? थ्रू द की होल के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तो उन्होंने जो की होल है उसके जरिए भेड़िए के धारदार कान थे उनको देख लिया। सो दे आंसर्ड बैक, तब उन्होंने आंसर दिया, आंसर मतलब वापस उत्तर दिया। नो नॉट बाय द ईयर्स, ऑन आर, चिनी चिन, पहले था ये ऑन माई, अब हो गया आर, क्योंकि ये यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। अब यहाँ पर दो छोटे सुअर हैं, वो बोल रहे हैं ये बात कि नहीं, हम तुम्हें किसी भी प्रकार से अंदर नहीं आने दे सकते। सो द वुल्फ शॉर्ड हिज टीथ, तब जाकर जो भेड़िया है उसने अपने दांत दिखाए और कहा, दांत दिखाने से मतलब है यहाँ पर वो घुर्राया, तो देन आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, तो मैं अंदर सांस लूंगा, मैं बाहर फूंक मारूंगा और तुम्हारा मकान धराशाही कर दूंगा। फिर आगे, सो ही हफ्ड, तो उसने अंदर सांस खींची, एंड ही पफ्ड, और उसने फिर फूंक मारी, एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, और उसने मकान को धराशाही कर दिया। द वोल्फ वॉज ग्रीडी,
जो भेड़िया था वो था क्या था, ग्रीडी। ग्रीडी होता है लालची। तो वॉल्फ ग्रीडी था, लालची था। और ही ट्राइड टू कैच, उसने, ट्राई होता है प्रयास करना, ट्राइड होगा ट्राई की सेकंड फॉर्म, तो उसने प्रयास किया। क्या किया, टू कैच। देखिए हमने पढ़ा था कि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो टू प्लस कैच। तो उसने पकड़ने का प्रयास किया। बोथ पिग्स एट वंस, एट वंस होता है तुरंत, ठीक है। तो उसने दोनों जो पिग्स हैं उनको तुरंत पकड़ने का प्रयास किया। बट ही वॉज टू ग्रीडी, लेकिन वो इतना ज़्यादा लालची था। टू ग्रीडी से यहाँ मतलब हो जाएगा इतना ज़्यादा, कि वो इतना ज़्यादा लालची था और उसको एक भी नहीं मिला। नाइदर, हम हमेशा ध्यान रखिएगा, दो लोगों में से जब किसी चॉइस की बात करते हैं तब नाइदर का यूज़ किया जाता है, और जब दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो नन का यूज़ किया जाता है। तो वो इतना लालची था और उसको एक भी नहीं मिला। उसने दोनों को पकड़ने का प्रयास करा और उसको एक भी नहीं मिला। हिज बिग जॉज क्लैम्प्ड डाउन ऑन नथिंग। देखिए क्लैम्प डाउन का मतलब होता है शिकंजा कसना। तो उसके जो बड़े बड़े जबड़े थे वो उन्होंने शिकंजा कसा ऑन नथिंग। नथिंग होता है किसी भी चीज़ पर, यानी कि उसने खाली ही अपना मुंह खोला और जब मुंह को दबाया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं फंसा। नथिंग बट एयर, यानी कि हवा के अलावा वहाँ पर और कुछ भी नहीं था। एंड द टू लिटिल पिग्स स्क्रैम्बल्ड अवे, और जो दोनों छोटे पिग्स थे, स्क्रैम्बल्ड अवे हो जाएगा भागना, तो दूर भाग गए। एज फास्ट एज, जितनी तेज उनके छोटे जो हूव्स होगा यहाँ पर, जो उनके छोटे छोटे पैर थे, तो जो उनके छोटे छोटे पंजे थे उनको वुड कैरी, कैरी होता है ले जाना, तो उनको जितनी दूर या जितनी तेज ले जा सकते थे वो उतनी तेज वहां से भाग गए। द वोल्फ चेज्ड देम डाउन द लेन, तो जो भेड़िया है, चेज होता है पीछा करना, देम मतलब वो दोनों लिटिल पिग्स, उनका पीछा किया, डाउन द लेन गली में नीचे की तरफ। एंड ही ऑलमोस्ट कॉट दैम, और उसने लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, कॉट, कॉट होता है कैच की सेकंड फॉर्म जिसका मतलब है पकड़ लेना या झपट लेना, तो उसने उनको लगभग पकड़ ही लिया था। बट लेकिन दे मेड इट टू द ब्रिक हाउस, लेकिन वो जो ईंटों का मकान था उसमें घुसने में कामयाब हो गए। कौन, जो दोनों लिटिल पिग्स थे। एंड स्लैम्ड द डोर क्लोज्ड, स्लैम होता है जोर से मारना, और दरवाजे को जोर से मारकर बंद कर दिया। बिफोर द वुल्फ कुड कैच दैम, इससे पहले कि जो भेड़िया है वो उनको पकड़ पाता, तो उन्होंने क्या कर दिया, जोर से मार करके जो दरवाजा है वो बंद कर दिया। द थ्री लिटिल पिग्स दे वर वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है घबराए हुए, तो जो तीनों छोटे पिग्स थे वो बहुत ज़्यादा, वेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा, वो घबराए हुए थे। दे न्यू, वो जानते थे, द वुल्फ की भेड़िया, वांटेड चाहता है, टू ईट दैम उनको खाना चाहता है। यहाँ भी देखिएगा टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड दैट वाज वेरी वेरी ट्रू, और ये बात बहुत ज़्यादा या फिर बहुत बहुत ज़्यादा सत्य थी, ठीक है। द वुल्फ हैडेंट ईटन ऑल डे, जो भेड़िया है उसने हैड और नॉट और ईटन, ईटन होती है वर्ब ईट की थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, तो और ऑल डे मतलब सारा दिन। जो भेड़िया है उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया था। एंड ही हैड वर्कड अप, और उसको लगी थी या उसने बना ली थी, अ लार्ज एपेटाइट, एक बहुत बड़ी भूख। लार्ज होता है बड़ा और एपेटाइट होता है भूख, तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। क्या करते करते, चेजिंग द पिग्स अराउंड, कि सुअरों के पीछे भागते भागते उसको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी।
अराउंड होता है चारों ओर। एंड नाउ ही कुड स्मेल, और अब उसको स्मेल आ रही थी या वो सूंघ सकता था, ऑल थ्री ऑफ देम इनसाइड, क्या कि वो तीनों जो हैं, तीनों पिग्स जो हैं, लिटिल पिग्स अंदर हैं, ये वो सूंघ सकता था। एंड और ही न्यू, वो जानता था या वो जान गया, दैट द थ्री लिटिल पिग्स वुड मेक अ लवली फीस्ट, फीस्ट होता है दावत, तो वो जान गया था कि जो तीनों छोटे पिग्स हैं वो एक बढ़िया मज़ेदार दावत बनने वाले थे या फिर मज़ेदार दावत साबित होंगे। सो द वुल्फ नॉक्ड ऑन द डोर एंड सेड, तो उसने जैसा कि पहले और दूसरे के साथ किया था फिर वही किया कि वो दरवाजे पर खटखटाया और बोला, लिटिल पिग्स लेट मी इन, लेट मी इन, छोटे पिग्स मुझे अंदर आने दो। बट द लिटिल पिग्स सो द वुल्फ नैरो आइज थ्रू द की होल, तो जो छोटे पिग्स थे उन्होंने जो भेड़िए की छोटी छोटी आंखें थी, संकुचित आंखें थी, नैरो होता है छोटा या फिर भिची हुई या फिर संकुचित जो आंखें थी वो देख ली थी, कैसे, की होल के जरिए। सो दे आंसर्ड बैक, इसलिए वो वापस बोले, उन्होंने वापस उत्तर दिया, नो 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 नॉट बाय द एयर्स ऑन आर चिनी चिन चिन, नहीं हम आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आने दे सकते। सो द वुल्फ showed his teeth and said, then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down, तो फिर वही घिसा पिटा भेड़िए का डायलॉग कि भाई मैं जो है फूंक मार करके तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। वेल ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, उसने हवा खींची और फूंक मारी। ही पफ्ड एंड ही हफ्ड, उसने फूंक मारी और फिर हवा खींची। एंड ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, उसने हवा खींची और फिर फूंक मारी और फिर और ज़्यादा तेज फूंक मारी। बट ही कुड नॉट ब्लो द हाउस डाउन, लेकिन वो इस बार जो घर है उसका बाल भी बाका नहीं कर सका। एट लास्ट, अंत में, ही वॉज सो आउट ऑफ ब्रेथ, कि वो इतना, ब्रेथ होता है सांसें, कि वो इतना सांस विहीन हो चुका था, दैट ही कुड नॉट हफ, कि वो अंदर सांस अंदर या बाहर, अब इससे ज़्यादा एनीमोर होता है इससे ज़्यादा, कि अब वो इससे ज़्यादा फूंक अंदर बाहर नहीं कर सकता था। सो ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड थॉट अ बिट, इसलिए वो रुक गया, क्या करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, विश्राम करने के लिए रुक गया। एंड सोचा ए बिट, थोड़ा कुछ सोचा उसने। बट दिस वाज, लेकिन दिस वाज टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा हो गया था। द वुल्फ, जो भेड़िया है, वो डांस यानी कि नाचा या फिर इधर से उधर भागा, अबाउट विद रेज, रेज होता है गुस्सा या फिर क्रोध, क्रोध के साथ इधर उधर भागा। एंड स्वोर, स्वोर होता है कसम खाना, स्वेर की सेकंड फॉर्म है, और उसने कसम खाई। ही वुड कम डाउन, कि वो नीचे आएगा, कम डाउन नीचे आना, कि वो नीचे आएगा। द चिमनी, किसके माध्यम से, किससे होकर के, कि वो चिमनी से नीचे आएगा। एंड और ईट अप, और खा जाएगा, द लिटिल पिग फॉर हिज सपर, सपर होता है दिन का आखिरी भोजन या फिर आप कह सकते हैं डिनर, कि वो उनको जो लिटिल पिग है उसको डिनर में खाएगा। बट वाइल, लेकिन जबकि ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ, जबकि वो क्लाइंब होता है चढ़ना, वो चढ़ रहा था छत की ओर या छत के ऊपर चढ़ रहा था। द लिटिल पिग, जो छोटे पिग हैं, मेड अप अ ब्लेजिंग फायर, ब्लेज होता है धधकता हुआ, तो धधकती हुई आग जलाई छोटे सुअरों ने। एंड और पुट, रख दिया, ऑन अ बिग पॉट, एक बड़ा पॉट, फुल ऑफ वाटर टू बॉयल, उबलने के लिए एक बड़ा बर्तन पानी से भर करके रख दिया। देन, तभी, जस्ट एज द वुल्फ वॉज कमिंग डाउन द चिमनी, तो तब जब जो भेड़िया है वो चिमनी से नीचे
आ रहा था, द लिटिल पिगी पुल्ड ऑफ द लिड, जो छोटा सुअर है उसने जो लिड है, लिड होता है ढक्कन, जो बर्तन का ढक्कन था उसको खींच लिया। एंड प्लॉप, और छपाक, छपाक होता है जब आप पानी में कोई चीज़ गिराते हैं तो जो साउंड निकलता है उसको छपाक बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में प्लॉप कहते हैं, और छपाक। इन फेल द वुल्फ इनटू द स्क्लैडिंग वाटर, स्क्लैडिंग होता है धधकता हुआ, उबलता हुआ, वेरी हॉट, जो बहुत गर्म पानी है, उसमें गिर गया कौन, जो वुल्फ था। सो द लिटिल पिगी पुट ऑन द कवर अगेन, और उसके बाद जो लिटिल पिगी है वो उसने रख दिया, क्या रख दिया, जो कवर, जो लिड उसने हटाई थी उसको रख दिया बर्तन के ऊपर, यानी कि उसको ढक दिया। बॉइल्ड द वोल्फ अप, बॉयल अप होता है उबाल देना, तो जो भेड़िया है उसको उबाल दिया। एंड द 3 लिटिल पिग्स एट हिम फॉर सपर, और जो तीनों लिटिल पिग्स हैं उन्होंने मिल करके उसको, हिम यानी कि भेड़िए को, खा लिया डिनर में। तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है, जिससे आपको ये सीख मिलती है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप किसी भी भेड़िया रूपी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं और आप उसमें सफलता पा सकते हैं। तो अगर आपको भी कुछ जानने के लिए इस वीडियो में मिला हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।